मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज का लास्ट का लेक्चर बच्चों, और इसमें हम लोग पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देख रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पास्ट ईयर के जो एमसीक्यूज ज्यादा तो नहीं ले सकते, जितना हो सके उतना हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में। मैंने यहाँ पे 3 एमसीक्यूज लिखे हैं जो कि पीएमटी, ये तो बहुत सारे एग्जाम में आया। अगर आपके पास टारगेट की किसी की नोट्स हो एमसीक्यूज की, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है बच्चों, 10 बार आया है, देख सकते हैं आप टारगेट में। ये केरला की सीईटी 2001 में क्वेश्चंस आया है, और ये क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए आईआईटी में क्वेश्चंस आ चुका है 2001 में। आपको चेकअप करके बता रहा हूं बच्चों, आईआईटी 2005 में क्वेश्चंस आ चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी 2005 में क्वेश्चंस आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको जैसे कि न्यू सिलेबस वाले बच्चे इसलिए डरते हैं कैसे होगी एग्जाम, क्या होगी, पढ़ाई नहीं हो रही है सर, तो इसलिए मैं सिंपल पहला ही क्वेश्चन आपके लिए सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों, ये बैलेंस कंडीशन है या नहीं है, हम लोगों को पहले सोचना पड़ेगा। अरे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले फाइंड करना है, मतलब पहले सबसे पहले देखना है हम लोगों को ये बैलेंस कंडीशन है या नहीं है। देखो यहाँ पे 10 है, ये भी 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये भी 10 है। बच्चों आपको याद है बच्चों, ये बाय ये अगर रेशियो सेम आता है, या ये बाय ये बाय ये रेशियो सेम आता है तो बैलेंस है, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब बच्चों इस पॉइंट का, जैसे कि यहाँ पे सी डी बोलो, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है सेम होता है। मतलब बच्चों ये जो करंट आ रहा है ये I1, यही I1 इसमें से जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें से कोई करंट जा रहा नहीं, इसको गायब कर सकते हैं भैया, बिल्कुल। और यहां पे जो I2 करंट जा रहा है वही I2 यहां पे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन, इनका रेशियो देखना है बच्चों, 10/10 10/10, 1 ही आंसर मिल रहा है, मतलब इज इक्वल टू होता है। मतलब बच्चों यहां पे बैलेंस कंडीशन है। ये सबसे पहले आप लोगों को जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब जब 5 या 6 जब आप लोगों को यहां पे रेजिस्टेंस हो, तब बच्चों बैलेंस कंडीशन है या नहीं, या व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या नहीं ढूंढना है। अब बहुत इजी बच्चों, देखो ये और ये सीरीज में करंट सेम है। देखो जो I1 जा रहा है वही I1 करंट है, और ये भी I2 जो करंट जा रहा है वही आ रही है। मतलब बच्चों इस सर्किट को मैं इजी वे बनाना चाहता हूं, और ये ऐड करते, पता है ना, सीरीज में रहे तो रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। कोई शक है भैया? ये पैरेलल है, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर 2 ही रेजिस्टेंस हो तो फार्मूला है R1 × R2। यहां पे फार्मूला लिख के दे रहा हूं, R1 × R2, R1 + R2, ठीक है। तो ये दोनों 20 है, तो 20 + 20, तो R इक्विवेलेंट मिल रहा है बच्चों मुझे यहाँ पे 20 × 20 / 40, 0 0 गया, ये 2 मतलब ये 10, तो R इक्विवेलेंट 10 ओम मिल रहा है बच्चों। ये 10 से एग्जाम में सवाल पूछा है, मतलब समझ लो बच्चों इतना इजी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये सवाल में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज 5, जब भी मैक्सिमम टाइम 5 रेजिस्टेंस हो, अगर वो ना तो सीरीज हो ना पैरेलल हो, तब हम लोग ये काम करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, बैलेंस। लेकिन कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 सवाल है बच्चों आपके लिए, क्या बच्चों यहां पे इसका आंसर आपको तो पता लगा है कि ए ऑप्शन है। ये देखो यहां पे हम लोग P की वैल्यू सबसे पहले 10 लिख रहे हैं, Q की वैल्यू बच्चों 20 है, यहां पे ये 15 है, और ये 30 है। समझे? अब ये बाय ये करो, या ये बाय ये करो, या ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि हम लोग कर रहे 10/20, यहां पे 15/30। लग रहा है कि बच्चों यहां पे 1/2 है, 15 1 जा, ये 2 जा, मतलब 1/2, ये करेक्ट है। मतलब ये बैलेंस है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको कट कर सकता हूं भैया, इसको खा लिया मैंने। अब हो गए बच्चों ये, आपको पता है इसमें से जो करंट I1 होगा इसमें से वही करंट है, इसमें से I2 होगा सेम पहले जैसे इसमें से I2 है। मतलब बच्चों इन दोनों को सबसे पहले हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सीरीज को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये हो गए बच्चों 25, 10 + 15 25,
और नीचे वाला हो गया बच्चों यहां पे, ये हो गया 20-30 मतलब 50 ओम हो गया। ये हो गया पैरेलल। अब क्या करना है, पैरेलल तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये फार्मूला आर इक्वलेंट 25 गुना 50, 25 गुना 50, क्योंकि R1 25 है, R2 50 है, और ये दोनों के एडिशन 75। तो ये हो गए 3 आर इक्वलेंट 50/3 ओहम मिलाए। मुझे करंट होना बच्चों, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, और ये 6 होल्ड है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो इसमें से जो करंट, ये सेल जो करंट भेज रहा है कितना है, तो हमने बोला करंट भेजने के लिए फार्मूला है V/R। बच्चों पता है ना, V इज इक्वल टू R। तो V है मेरे पास 6, R है 50/3, तो ये गए ऊपर 3, ये हो गए 50, मतलब बच्चों ये हो गया 18, ये हो गया 5 × 10⁻⁴ समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसको कर सकता हूं मैं 1.8/5। नहीं समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्या? मेन प्रॉब्लम ये है, दिखना भी चाहिए ना भैया, हाँ दिख रहा है। ये समझ में नहीं आता तो इधर देखो बच्चों, 18 ये ऊपर गए तो 10⁻⁻⁴ समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? पावर ऊपर गया तो माइनस होता है। चलो डिवीजन नहीं जा रहा है जीरो का, ये हो गया 18, 5 3 15, 3 बाकी है 30 हो गए, 6 एम्पियर। 0.36 है क्या? इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे सॉरी, लेकिन इसका भी ऑप्शन बच्चों 0.36 एम्पियर, ए ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ऑप्शन गलती से नहीं दिए थे मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास अगर नोट्स हो तो वेरीफाई करके देख सकते हो। ये क्वेश्चंस आपके ही सीईटी के लिए आए थे, अलग अलग सीईटी हो सकती है, पीएमटी भी हो, अलग अलग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम। इसमें से कितना करंट हुआ? बच्चों आपको पता है करंट जो फ्लो होता है ना, करंट जो फ्लो होता है, कभी ध्यान देना है बच्चों, जो भी करंट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव से निकल के अपने घर पे वापस आता है नेगेटिव की तरफ, हायर टू लोअर पोटेंशियल। मतलब भले इसमें जो भी ये 5 ओम हो, इसमें आपको पर करंट पता लगा है कि 2 एम्पियर करंट है। कैसे किया बच्चों? V/R इज इक्वल टू I, तो I मिल रहा है 2 एम्पियर, तो ये अपने घर से निकल के अपने ही घर पे आ रहा है रिटर्न। करेक्ट है बच्चों। सेम बच्चों ये कंडीशन वही है, जैसे कि यहां पे एक रेजिस्टेंस था हमारा, और यहां पे है 10 ओम, और इसकी जो बैटरी है बच्चों वो है 20 वोल्ट। यहां पे भी बच्चों जो करंट है पॉजिटिव से निकल के वापस अपने, तो इसमें कोई करंट नहीं आता है बच्चों, नो करंट, मतलब जीरो आंसर। ये इतना इजी क्वेश्चन था कि इसमें कोई करंट नहीं होगा। बच्चे सोचते बैठेंगे, कभी ध्यान देना है पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव, तो इस बात में कोई करंट आएगा नहीं। ये गलती मत करना कि होगा कुछ। स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों क्वेश्चंस की भी, ठीक है। आपके लिए बच्चों और 3 सवाल लिखे हैं, जो कि AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, एक जो कि एमपी मध्य प्रदेश में। अब बोलेंगे सर उसके सवाल क्यों उठाते? बच्चों सिलेबस 80% सेम होता है, 80-90% सेम है आजकल, तो 1999 में क्वेश्चन आ चुका है। और तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो सवाल हमारे केरला की सीईटी है बच्चों, 2003 में सवाल आ चुका है। सबसे पहले 4 नंबर पे सवाल पे बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही इजी और हलवा सा सवाल है। देखो यहां पे सबसे पहले इसका रजिस्टेंस वोल्ट मीटर का आर दी वाला है, इसका 1.5, इसका 3। आपको पता है बच्चों कि ये जो है इसको हम लोग रजिस्टेंस जैसे चिपका रहे हैं यहां पे, ठीक है। ये जो चीज है बच्चों ये भी एक रजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल जो रजिस्टेंस बताया है, ये हम लोगों को सीरीज पैरेलल चीज पता होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। समझो इसको नाम दे रहे एक्स, इसको ओ देंगे, इसको वाई। इसके बीच में बच्चों दोनों के बीच में आर रेजिस्टेंस, इसके बीच में का रेजिस्टेंस एक बार, क्योंकि पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या मिल रहा है? 1.5 R मल्टीप्लाई 3R। पता है ना बच्चों, ये 1.5 R प्लस 3R, R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट बच्चों यहां पे मेरे ख्याल से 4.5, हाँ टेबल तो आता है ना, 3 15 45, लेकिन पॉइंट पता होना चाहिए आपको, R मल्टीप्लाई R स्क्वायर। यहां पे एडिशन 4.5 उतनी आ रही है, बहुत बढ़िया। और ये R, एक R मर गया बच्चों, ये 1, मतलब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R मिल रहा है।
मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक्स है, ये ओ पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर ही है। मतलब बच्चों आर के अक्रॉस में जितना वोल्टेज होगा उतना यहां पे भी होगा, क्योंकि आर की वैल्यू सेम होगी। कंसीडर करते हैं कि यहां पे देखो ना आर है, यहां पे भी आर है, मतलब यहां ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जितना होगा उतना यहां होगा। फिर ये पैरेलल है तो इसके अक्रॉस सबके अक्रॉस में सेम। अरे भैया इसके अक्रॉस में समझो फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है और इन दोनों के अक्रॉस में भी 5 वोल्ट ही मतलब है। मतलब बच्चों VA, VB, VC तीनों के जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होगा वो सेम होगा बच्चों। क्यों होगा? पैरेलल सेम वोल्टेज होता है, पैरेलल सेम। अब बोलेंगे सर इसका रेजिस्टेंस आर, नहीं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है पैरेलल का फार्मूला लगाते हुए। तो इसलिए बच्चों हम लोग चिपकाएंगे यहां पे कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट बोल के आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है आपके लिए, देखो जो सवाल है आपके लिए वो दिए वाले आप 5th नंबर पे अच्छी तरह से पढ़ो बच्चों, जो कि सवाल आपके लिए है एमपी के एग्जाम में आ चुका है, फाइंड आर निकालना है। उन्होंने कहा है कि इसमें से जो करंट जा रहा है, ओके पहले करंट निकालेंगे। करंट का फार्मूला है बच्चों V बाय आर इक्वालेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे भी इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 20K था, एक्चुअल में बुक्स में 20 किलो ओम दिया था, किलो मतलब 10⁻³ कन्वर्जन किया, ये सीरीज में है। तो आर इक्वालेंट जो मिल रहा है आर प्लस 20 × 10⁻³ प्लस एडिशन क्यों कर रहा है, सीरीज में है इसलिए। तो बच्चों जो करंट की वैल्यू, टोटल पोटेंशियल मेरे पास ये 110 और ये है आर प्लस 20 × 10⁻³ ये करंट मिला है, टोटल करंट है बच्चों इस सर्किट में। ओके सर, अब मुझे नहीं क्या, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है V = I × R है। तो टोटल करंट कितना जा रहा है, ये V है बच्चों मेरे पास 5 वोल्ट इसमें दिया है, = टोटल करंट है ये मेरे पास R प्लस 20 × 10⁻³ टोटल रेजिस्टेंस जो दिए वाला इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसका बच्चों, ये बात ध्यान रखना है कि आपको क्या निकालना है और क्या नहीं है, इसके ऊपर फोकस होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। ये आर है इसका, और ये जो आर है बच्चों ये वोल्ट मीटर का, V लिखता हूं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का आर है 20 × 10⁻³। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं मेरे भाई। चलो ओके, तो इसको इधर ला रहा हूं, ये यही रहने देता हूं, मल्टीप्लाई है इधर आगे के बाद मल्टीप्लाई होगा, ये भी ये चीज ओनली या ऐसे भी लिखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो 5R, ये हो गए बच्चों 520 × 10⁻³ ये एज इट इज रखने दो बच्चों, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके सर, तो ये 5R प्लस 10⁻⁵ समझ में आ रहा है। 100 मतलब 10⁻², ये 10⁻³ 10⁻⁵। ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन में 22 00 तो 10⁻⁵ यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये 2 0 10⁻² होता है, 100 होता है, ये 2 0 मतलब ये गए 10⁻³ 10⁻², 10⁻⁵। समझ में आ रहा है? गड़बड़ नहीं होना चाहिए बच्चों। चलो तो 5R ये गए 22 × 10⁻⁵, ये इधर जाने के बाद होता है माइनस, ये प्लस है ना, तो 5R ये 22 - 1 10⁻⁵ को कॉमन, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों। ये 10⁻⁵ बाहर निकाला, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो 5R ये हो गए 21, 22 में से 11 10⁻⁵। मुझे R निकालना है तो मैं काम करने वाला अभी देखो 21 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 5। समझे? एक काम करते हैं हम लोग, अभी जानबूझकर कर रहा हूं 2 0 शिफ्ट। क्यों? बहुत छोटा लिख रहा हो क्या भैया? छोटा तो नहीं हो रहा, दिखाई तो दे रहा है आपको। ओके, आप देखो क्यों किया। 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20। ओके, यहां पे 2 जा 10 10,
ये 0, मतलब बच्चों मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूं 4 2 0 10⁵ नहीं सॉरी 3, लेकिन इसमें आंसर किलो में दिया है 10⁵, इसलिए जानबूझकर मैंने 420 किलो ओम, किलो क्यों लिखा समझ में आ गया? 10⁵ के पीछे क्यों पढ़ा था मैं? क्योंकि किलो में आंसर दिया था, तो सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। 6 नंबर का सवाल देख के सबके बच्चों कंफ्यूजन बढ़ने लगता है, और सभी मेरे भाई कंफ्यूजन में हैं, क्या करें सर, इतना बड़ा क्वेश्चंस देख के तो हमको चक्कर आ रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में अगर हो डेंजरस तो भी। देखो ये था हमारा ऐसे 2 2 निकालना है, यहां पे भी 2 निकालना है। ओके सर, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 है, ठीक है, और यहां पे भी 2 है ना भैया, यहां पे भी 2 है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ये समझे? ओके, और ये एक रेजिस्टेंस है, सभी की वैल्यू आर है। सबसे मेन क्या है? आर है। एक तो बात है बच्चों, सबसे पहले एक काम करो कि इस रेजिस्टेंस को हम हटा रहे, क्यों? देखो आर बाय आर रेशियो सेम है बच्चों, रेशियो सेम है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। सबसे पहले बीच वाले को हटा दिया, अच्छी बात है सर। अब सबसे पहले बच्चों ये सभी आर है, ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सर कंफ्यूजन मत करना। मुझे बताओ बच्चों, थोड़ा सोचो, ये आपको लग रहा है कि नहीं, यहां पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये और ये, थोड़ा सोचो कि ये क्या है। ये और ये सीरीज में बच्चों, देखो ये आर सीरीज में, नहीं समझ में आ रहा है? ये आर सीरीज में सेम करंट फ्लो हो रहा है, देखो यहां से जो आएगा यही जाएगा, तो ये हो रहा है बच्चों मेरे ख्याल से ऊपर वाला 2R, और ये जो बच्चों देखो ना यहां से डिवाइड हो गया, पैरेलल हो रहे, ये और ये दोनों पैरेलल, करंट डिवाइड हो तो पैरेलल, तो देखो ये किधर करंट एक इधर करंट, तो इसको मानेंगे हम लोग, मानेंगे नहीं है यार। क्या है बच्चों हमारे पास? पैरेलल 2 ही रेजिस्टेंस हो, तो R1 R2 R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट R1 की वैल्यू 2R है बच्चों, और ये R है, इन दोनों की एडिशन करो बच्चों तो 3R। नहीं समझ में आ रहे बच्चों? 2R प्लस R 3R, R से R को मरवा दो तो R इक्विवेलेंट बच्चों 2R/3 मिल रहा है। मतलब बच्चों मैं आपको जानबूझकर दे रहा हूं करके, ये वैसे सेम है, रिपीट वही चीज हो रही है हमारे साथ, क्या रिपीट करने की जरूरत है नहीं, ये भी रिपीट वही चीज है बच्चों। मतलब देखो ये 1 बार, ये 2 बार, 3 बार, और ये चौथे टाइम पे भी वही सेम है। ऐसी बात है सर। अब देखो मैं इसको कर रहा हूं बच्चों, आपको बात पता लगी है कि इसका हर किसी का 2R/3 है, 2R/3 है, 2R/3 है, 2R/3 है, समझे? मतलब इन जगहों पे ये पूरे इसमें हम लोग लगा सकते हैं ऐसे कि 1, ये 2, अच्छी बात है, फिर ये आएंगे। चलो ये इन दोनों का देखो, 1 नंबर का बना रहा हूं 2R/3, लेकिन बच्चों इसके सीरीज में आएगा फिर 2R/3, और नीचे है बच्चों देखो ये भी 2R/3, ये 2R/3। किसी को शक है बच्चों? देखो अगर आपको पेन से दिखाना है तो ये सर्किट ये है बच्चों नंबर 1, ये वाला नंबर 2, ये वाला नंबर 3 और नंबर 4, ये चीज है। कोई शक है भैया? समझ में तो आ रहा है? बहुत इजी और हल्की सी चीज है, ये पता होना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया, यहां पे जो रेजिस्टेंस का काट दिया बच्चों, यहां पे निकाल सकते थे हम लोग ऐसे 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 ऐसे, लेकिन हाँ, और ये ए और बी है, मतलब बच्चों ये ए है और ये बी है। इसको काट क्यों दिया पता है आप लोगों को? क्योंकि बच्चों बैलेंस नेटवर्क ब्रिज है, यहां पे भी समझ में आ रहा है।
चलो इन दोनों की एडिशन करो और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। देखो इन दोनों के एडिशन कैसी करेंगे हम लोग, 2r/3 2r/3 सेम है इसलिए 4r/3 है ना। तो ये 4r/3 और ये भी 4r/3। कोई शक भैया? पैरेलल में है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4r/3 मल्टीप्लाई 4r/3 एडिशन 4r/3 प्लस 4r/3। पता है ना बच्चों फार्मूला, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब सबसे पहले बच्चों इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको एज इट इज 4r/3 रखते हैं, इसको भी 4r/3 रखते हैं, इन दोनों की एडिशन। ये 2 टाइम्स है ना, तो हम लोग यहां पे कर सकते बच्चों 8r/3। कोई शक भैया? समझ में आ रहा है? कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसको कैसे करेंगे हल? सिंपल सी बात है बच्चों, मेरे ख्याल से इसको एक काम कर सकते हैं, ये और ये हो गए 2, 1 3 3 मरेगा, ये हो गया 2, नहीं बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, सॉरी बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है, बैलेंस करना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपको अच्छा भी लगना चाहिए भैया। नहीं तो एक काम भी कर सकते, उससे भी अच्छा ये एक ऑप्शन है बच्चों, मेरे ख्याल से काम करेंगे और भी एक अच्छा है, वही है बच्चों, लेकिन ये 2 टाइम्स है, ये भी बच्चों मतलब इजी जाएगा 2 टाइम्स। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। देखो तो आपको समझ में आया होगा, 2 वही होगा क्या, 2r/3, ठीक है ना। और यहां पे जान दो, छोड़ दो बच्चों, वही करेंगे जो था वही करेंगे। सॉरी फॉर आपको टाइम वेस्टेज हो रहा है, मुझे पता है कि 4r/3 मल्टीप्लाई 4r/3, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे दोबारा है एडिशन से, तो 2 टाइम्स होगी एडिशन, 2 4r/3 ऐसे करते हैं। चलो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या करना है। ये हो गए 16r²/9 और ये इसको उल्टा करना पड़ेगा, 3 8r, मेरे ख्याल से 3 3 जा, ठीक है ना, एक r से एक r मर गया, ये 2 जा, मतलब बच्चों मेरे ख्याल से 2r/3 आता है। ये हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट है। बात समझ में आ रही है भैया? दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को? कोई शक? सर्किट होता है बड़ा बच्चों, लेकिन इसको हमारे हाथ में है कि कितना बड़ा बनाना है और कितना छोटा बनाना है। मतलब थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो यूं ही आप लोग कैलकुलेशंस कर पाते हो, अदरवाइज कैलकुलेशंस नहीं हो पाते बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखना है बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालो अच्छी तरह से। नेक्स्ट सवाल आपके लिए लिखा है बच्चों 7 नंबर पे, जो कि सीईटी में सवाल आ चुका है महाराष्ट्र 2006 में। क्वेश्चन है कि वेस्टर्न ब्रिज है, रेजिस्टेंस 4 आर्म दी वाली आपको 10 10 10 20, मेक द ब्रिज इज बैलेंस करने के लिए रेजिस्टेंस कनेक्टेड 20 ओम इज किया है मैंने। तो उन्होंने कहा है कि यहां पे हम लोग के पास ये जो सवाल दिया है बच्चों, उसमें हम लोगों को निकालना है कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड 20 किया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा क्या नहीं। सिंपल सी चीज है बच्चों, एक निकालना है 10 का पहला, ओके सर, दूसरा भी 10 का है, ओके सर, ये भी 10 का है, ओके सर, और यहां पे ये बैलेंस है ऑलरेडी कहा है 20, और इसके जो पैरेलल है ना लगाना पड़ेगा ये। कोई समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, देखो विस्टन ब्रिज रेजिस्टेंस 4 आर्म दी वाले 10 10 10 और ये 20। टू मेक द ब्रिज बैलेंस रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस कैसे करना पड़ेगा, पैरेलल सीरीज ये बताना है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। चलो निकालेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, पहले पैरेलल रहा तो इक्विवेलेंट होता है बच्चों, आपको पता है R1 मल्टीप्लाई R2, R1 प्लस R2। मेरे ख्याल से ये ऐसे ही रहने देते, इनके एडिशन करते, 0 0 मर गया, 2 जा, ये 10 हो गए।
आपको तो बैलेंस हो गया नहीं हो गया तो बात तो समझ में आ गई। ये 10 होगा, ये भी 10 ऑलरेडी है, ये भी 10 ऑलरेडी है हमारा, ठीक है, और ये भी 10 है बच्चों। अब ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में बच्चों, तो ये हो रहा है आपको पता है बच्चों 20। ओके सर, 10 प्लस 10, ये भी सीरीज में रही तो एडिशन, ये 20 ये 20। अब ये तो ऑलरेडी इक्विवेलेंट निकाला है, तो भी R1 मल्टीप्लाई R2, R1 मल्टीप्लाई R2, R1 दोबारा करना चाह रहा हूं। ये हो गया बच्चों 20 मल्टीप्लाई 20, ये 40, 0 0 गया, ये 2 ये 10। मतलब बच्चों आपका R इक्विवेलेंट जो मिल रहा है 10 ओम, इज आंसर इज करेक्ट। इतने सिंपल सिंपल से सवाल है बच्चों। अगर आपके मुझे लेक्चर पसंद आते हैं तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना अगर आप लोग नए हो तो। और सबसे मेन बच्चों, यहाँ पे आप लोग है ना, ऐसे लेक्चर अगर शेयर करते रहूंगा तो मैं बहुत बढ़िया सीरीज लेके आ रहा हूँ, पूरे सिलेबस खत्म करूंगा नीट। उसके बाद में बच्चों हम लोग 8 नंबर का सवाल है आपके पास, जो कि IIT JEE 2011 में सवाल आ चुका है। 9 नंबर का भी सवाल बच्चों IIT JEE 2004 में सवाल आ चुका है। इतने इजी बच्चों कि आप लोग सोच भी नहीं सकते ये दोनों सवाल, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बैटरी है, ये की है और ये रियोस्टेट है। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं बच्चों। आपको पता है कि ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक जो होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है। गॉट इट बच्चों? ये 52 है तो रिमेनिंग वाला 48 आएगा बच्चों। आता है ना सबको सब्ट्रैक्शन, 100 में से 52 गए तो 48 आता है बच्चों। ये जो यहां पे जो वायर है ना, आपको मैं अलग पेन से जानबूझकर यहां पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो है बच्चों लेंथ, ये 1 सेंटीमीटर है वायर की, मतलब ये यहां की, यहां से यहां वायर, जो अंदर वाला वायर है जिसको हमने ऐसे मतलब बोल्ट से इसे गोल किया वाला है। और ये भी बच्चों 2 सेंटीमीटर अंदर, ये जो है 2 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, मतलब अब 100 सेंटीमीटर वायर नहीं रहा, 1 सेंटीमीटर इधर, इधर 2 सेंटीमीटर, 103 सेंटीमीटर हुआ है। लेकिन ये लेंथ देखो बच्चों, इस लेंथ को हम बोलते हैं L1। तो L1 जो लेंथ है ये 52 प्लस 1, देखो ये 52 अंदर वाली 1, तो होगी कितने बच्चों 53 सेंटीमीटर। और L2 कितना है बच्चों 48 है, और उधर जो है वायर थोड़ी अंदर गई, उसको मुझे गोल गोल ऐसे वहां पे बांधना पड़ा था, ये 2 है तो इसलिए 50 सेंटीमीटर, मतलब L1 L2 मिला है। R है बच्चों मेरे पास दी वाला है 10 है, यक्स निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस। क्या फार्मूला बच्चों, यक्स इज इक्वल टू आर एल एक्स डिवाइड बाई एल आर। तो एल एक्स कौन होगा बच्चों, ये होगा एल एक्स। एल आर कौन होगा, ये देखो इसके नीचे का एल एक्स लेंथ होती है, पता है ना आपको, और इसके लेंथ L2 बोला है लेकिन एल आर है हमारी लेंथ। चलो तो यक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू ये, और एल एक्स की वैल्यू मेरे पास बच्चों यहां पे 53 और ये है बच्चों 50। 0 से 0 मर गया बच्चों, तो यक्स इज इक्वल टू 1 से कोई नहीं, तो 5 1 जा 5, यहां पे 0 जा, समझ में आता है ना। अब 3 हो गए, इसको 30 बोल सकते हैं, तो 5 6 जा ओम। मतलब बच्चों यहां पे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मिल रही है वो 10.6 ओम इतना होना चाहिए। मतलब बच्चों बी आंसर मेरा सवाल से मतलब आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये IIT में ऐसे सवाल आते हैं इतनी से। हाँ बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग प्रैक्टिस उस वे से करते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों ये 8 का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 9 का। देखो 9 में क्वेश्चन क्या है, 6 इक्वल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और सबकी वैल्यू बच्चों आर है। तो पॉइंट PQ are showing figure, then the net resistance will be maximum between इन दो, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्या, इसके ज्यादा है इसके। सबसे पहले बच्चों आपको पता है सीरीज में अगर रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है बच्चों। रेजिस्टेंस कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। और पैरेलल में जब भी हो बच्चों, अगर सेम हो रेजिस्टेंस में और पैरेलल हो, तो बच्चों 100% रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है सीरीज में। अब मुझे बताओ बच्चों, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और रेजिस्टेंस सेम है। ऑब्वियसली बच्चों जितने रेजिस्टेंस पैरेलल ज्यादा उतनी वैल्यू इसकी मिनिमम होगी।
ऑब्वियसली बच्चों मैं आपको पेन ये अलग मार्कर यूज कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 100% कम होगी सबसे, इससे बड़ी ये होगी और सबसे, इसको कोई पैरेलल नहीं है। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो ऑब्वियसली बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर रेजिस्टेंस 2 से, रेजिस्टेंस 2 ग्रेटर होगा रेजिस्टेंस 3 से। नहीं आता तो मैं आप लोगों को यहां पे सॉल्व करके दे रहा हूं। सबसे पहले बच्चों यहां पे मुझे तो पता 100% PRQ ये आंसर सवाल का है, मतलब इसका आंसर एक करेक्ट है। अब देखो ये रेजिस्टेंस है R, चलो R है, ये कितना होगा बच्चों? आपको मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, अगर रेजिस्टेंस सेम हो, क्या 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 रेजिस्टेंस सेम हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते बच्चों R/N। क्या निकालते हैं? R/N। तो कितने रेजिस्टेंस है? 3 है, तो R/N। ध्यान में रखना बच्चों, अगर पैरेलल रेजिस्टेंस हो, क्या क्या, आई विल रिपीट, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल हो और सेम हो, वैल्यू सेम हो सबकी, तो बच्चों फार्मूला क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट का? R/N। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो होगी R/3। अगर आपको पैरेलल का इसका फार्मूला लेगा R इक्विवेलेंट ऐसे लिखना है तो लिख सकते भैया मेरी कोई मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी। समझ में आ रहा है? लेकिन सबकी वैल्यू R1 R2 बोलने की जरूरत नहीं, सेम है, इसलिए करना है तो कर सकते हैं 3/R। तो R इक्विवेलेंट निकालना तो R/3 मिलेगा, लेकिन मेरे आपको जादू की झपकी बता दी। चलो नीचे वाला क्या होगा बच्चों? नीचे वाला ऑब्वियसली R/2 होगा। R/N फार्मूला ना, कितने 2 है मुझे बताओ, सबसे बड़ा यही होगा। अरे ये जो वैल्यू होगी इसकी डिवाइड बाई 3 करो, जो वैल्यू होगी इसकी 2 करो डिवाइड, मतलब कम हो रही वैल्यू, ये सबसे मतलब P एंड Q के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू। बच्चों ये IIT JEE 2004 में सवाल आ चुका है। कभी कभी बहुत इजी सवाल भी आते हैं, हम लोग उसको मतलब प्रैक्टिस प्रॉपर वे से नहीं करते, इसलिए फंस जाते हैं बच्चों। ओके चलो, आपको सब दिखाई दे रहा है? स्क्रीनशॉट निकालो या लिख के लेना, आपकी मर्जी। देखो 2 सवाल लिखे बच्चों आपके लिए मैंने, जो कि ये तो बहुत ही एग्जाम है, 1 2 3 4 टाइम क्वेश्चन आ चुका है। ये CBSE PMT में 1993 2007 में, राजस्थान की PET में 2003 में क्वेश्चन आ चुका है, यूपी है ना, उत्तर प्रदेश में 2003 में। और बच्चों ये भी जो सवाल है ना, इजी सवाल बहुत है, इजी सवाल बहुत है। कैसे मैं बता दूंगा, ओरली आंसर है। द करंट जो ये क्वेश्चन है MP के एग्जाम में आ चुका है, MP PMT दोबारा मतलब 3 टाइम क्वेश्चन आ चुका है बच्चों ये। उसके साथ में देहरादून PMT, इतने साल में एक सवाल आ चुका है। इसमें बच्चों आप लोगों को सिंपल थ्योरेटिकली क्वेश्चन है कि जो करंट है ना बच्चों, ये चार्ज कंजर्व करता है। मतलब जितना जंक्शन आपके इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड है घर पे, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जितना करंट आता है उतना डिवाइड करता है, फैन को देना, एसी को देना, बल्ब को देना, सभी डिवाइस को। अंदर जंक्शन में करंट कुछ नहीं होता है भैया, हमने ऐसा देखा था, देखो याद होगा तो ये ऐसा देखा था, ठीक है। ये अंदर अंदर बाहर जो भी जितना करंट, देखो इसको I1 बोलो, इसको I2 बोलो, इसको I3 I4 और ये I5 है ना। तो आप क्या बोले थे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटकमिंग, मतलब जो इनकमिंग आ रहा है या टूवर्ड द जंक्शन, ये वर्ड इस्तेमाल किया था, टूवर्ड जंक्शन जो करंट आ रहा है इज इक्वल टू होता था हमारा लिविंग द जंक्शन। याद है बच्चों, लिविंग जो जंक्शन करंट है वो इक्वल टू लिखते थे। मतलब बच्चों इस जंक्शन में कोई करंट बचता नहीं है। मतलब जो करंट मतलब क्या है, तो चार्ज है, मतलब यहां पे चार्ज हमने कंजर्व किया है, ये बात हम लोगों को इससे पता लगती है। जो चार्ज लिखा है मैंने, सी ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चों। इसी के जगह पे इसको हमने KCL लॉ बोला था, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये नाम दिए थे। इसी के जगह पे और एक लॉ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। बच्चों इसमें एनर्जी कंजर्व होती, क्या 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 एनर्जी कंजर्व होती बच्चों, किसमें, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ में होता है। ये दोनों बात ध्यान में रखना है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम में इसके ऊपर मैक्सिमम सवाल पूछते हैं। KVL में चार्ज कंजर्व होता है और सॉरी KVL में एनर्जी कंजर्व होती है। समझ में आ गया क्वेश्चंस। दूसरा 11 नंबर पे क्वेश्चन है, द करंट इन द आर्म CD ऑफ द सर्किट B, करंट कितना होगा। यहां पे KCL लॉ लगाना पड़ेगा। ये करंट आ रहा है बच्चों, देखो
आने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, I2 इधर जा रहा, I3 इधर जा रहा, I2 गया, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सेम करंट सीरीज में ही रेजिस्टेंस बच्चों, ये यहाँ पे I2 आ रहा है और यह भी I3 आ रहा है। ऐसे करते करते यहाँ पे मीट हो गया और हम लोगों को CD में कितना करंट है, तो I2 प्लस I3। और बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी करंट, क्योंकि यहां पे वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती। लोगों को लगता है यार पॉजिटिव से निगेटिव तो जाना है हम लोगों को, यहां पे पॉजिटिव से निगेटिव मतलब करंट का एक डायरेक्शन फिक्स है, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन फिक्स है तो वेक्टर क्वांटिटी लगती है। लेकिन बच्चों ये एडिशन, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो मतलब डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए बच्चों स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्ट ऐड किया बच्चों। मतलब यहां पे I2 और I3 ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है बच्चों। मेरे ख्याल से 11 क्वेश्चंस मैंने जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो लिए हैं। इसके बाद में अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट के ऊपर कमेंट डालना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ताकि बच्चों मैं आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। लेकिन एनर्जी तो आप है, आपको एनर्जी देना पड़ेगी, जितनी एनर्जी दूंगी उतना मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।